हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत बेहतरीन और बहुत ज़बरदस्त टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। आपको देखने में अच्छा लगेगा। टॉपिक हमारा क्या है? क्रिस्टल जालक। ये हमारे फर्स्ट चैप्टर का है। इस चैप्टर में अगर जो आपको क्रिस्टल जालक समझ में नहीं आया तो समझ लीजिए इस चैप्टर में आपको कुछ नहीं आया। इस चैप्टर में आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए देखते हैं क्रिस्टल जालक। ठीक है, क्रिस्टल जालक कैसे होते हैं। ठीक है, क्रिस्टल जालक तथा एक कोष्ठिका यानी क्रिस्टल लैटिस भी बोलते हैं इंग्लिश में, या एंड यूनिट सेल मतलब एक कोष्ठिका। ठीक है, क्रिस्टल जालक क्या होता है? मतलब एक समझ लीजिए कई सारे बॉक्स वो एक दूसरे के ऊपर तुम सटा के रखे हुए हैं। 1 2 3 4 4 बॉक्स हैं। 4 बॉक्स हैं आपको रखे हुए सटा के। ठीक, क्या जालक बनता है? क्या बनता है? जैसे कई सारे बॉक्स, ऐसे एक बॉक्स है तो क्या होगा? एक कोष्ठिका यूनिट सेल बोल सकते हैं, या एकक घनीय कोष्ठिका। ठीक है, तो ये बोलते हैं एकक कोष्ठिका, यूनिट सेल या इकाई कोष्ठिका। 3 चीज़ें बोलते हैं। अब ये कई सारे डिब्बे हो जाएं तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्रिस्टल जालक बोलेंगे। कई सारे बॉक्स रख, जैसे पिलर होता है, पिलर में कई सारे ऊपर लाइन से ऊपर नीचे रखे होते हैं। तो क्या ऐसे पिलर एक, ये 4, दो, ये दोनों डिब्बा उठा के यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे जैसे पिलर सीधा खड़ा हो जाएगा तो हमारा क्या होता है? ये सीधा हो जाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टल जालक, यानी क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक। त्रिविम मतलब 3D होता है, जैसे हम लोग जिसको लंबाई चौड़ाई और मोटाई तीनों होती है, 3D हो गया। ठीक है, चलिए क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल बिंदु परमाणु, अणु या आयनों, ये हमारा जो ये वाला पॉइंट होता है हमारा सब क्या है? क्रिस्टल बिंदु है। ये हमारा पॉइंट है, क्या है? क्रिस्टल बिंदु। मतलब क्रिस्टल बिंदु की नियमित एवं त्रिविम व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। कि नियमित है मतलब एक क्रम में बंधी होती है। जैसे मैंने क्रिस्टलेट ठोस बताया था आपको, एक क्रम में बंधी होती है और इनको एक दूसरे के ऊपर ऐसे एकदम एक क्रम में होते हैं। देखिए ये बॉक्स इसके नीचे, ये बॉक्स, मतलब ये बॉक्स, ये दोनों बिंदु इस दोनों बॉक्स के लिए कॉमन बिंदु हैं। इस बॉक्स के लिए, इस बॉक्स के लिए दोनों कॉमन दिख रहा है। मतलब एक नियमित व्यवस्था में क्रिस्टल जालक रखे जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टलीय जालक कहते हैं। या एक अथवा डेफिनेशन देखिए, त्रिविम में क्रिस्टल के एककों की नियमित व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। एक मतलब नियमित व्यवस्था में रखे हों या बंधे हों तो उसे क्या बोलते हैं हम? इसे त्रिविम जालक या क्रिस्टल जालक कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं। यूनिट सेल यानी एकक कोष्ठिका। ठीक है, त्रिविम जालक का वह सरलतम रूप जिसकी बारंबार पुनरावृत्ति से, मतलब जो हमारा ये बॉक्स है ये बारंबार रखेंगे तो पुनरावृत्ति से एक क्रिस्टल जालक बनाता है। मैंने पीछे बताया 4 बॉक्स रखे हैं, तो इसी की बारंबार पुनरावृत्ति मतलब बार बार इस बॉक्स को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो जो हमारा जालक तैयार होगा वो क्या होगा? क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, यूनिट सेल कहलाता है। ठीक है, इसी बॉक्स को, बस सिंपल सा है। अगला है जालक बिंदु। क्रिस्टल जालक में कणों के द्वारा ग्रहण किए गए स्थान को, मतलब जितने भी कण 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 कण हैं, 8 कण जो होते हैं ग्रहण किए गए स्थान को जालक बिंदु कहते हैं। ये कितने होते हैं? एक बॉक्स में, ये घन है, क्या है? एक घन है। एक घन वाले बॉक्स में 8 कोने होते हैं। जैसे आपके घरों में 8 कोने हैं, 4 नीचे होते हैं कोने में ज़मीन में और 4 ऊपर छत के कोने में होते हैं, तो 8 कोने होते हैं, उन्हें हम जालक बिंदु कहते हैं। अब अगला टॉपिक है जालकों के प्रकार। एकक कोष्ठिका के आधार पर इसे 2 वर्गों में बांटा गया। नंबर 1 आद्य और दूसरा अनाद्य। आद्य एकक या अनाद्य। ठीक है, आद्य को हम ऐसे बोलते हैं सरल घनीय कोष्ठिका या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। दूसरा अनाद्य अथवा केंद्रीय कोष्ठिका, मतलब सेंट्रल यूनिट सेल, मतलब केंद्रीय एकक कोष्ठिका, सेंट्रल यूनिट सेल। तो अनाद्य मतलब पहला मेरा आद्य हो गया, दूसरा अनाद्य हो गया। तो इसको हम, आद्य को हम क्या बोलते हैं? सरल घनीय एकक कोष्ठिका, और अनाद्य को क्या बोलते हैं? केंद्रीय एकक कोष्ठिका। तो पहला हमारा क्या है? सरल घनीय एकक कोष्ठिका, मतलब SCC, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। मतलब आद्य में हम देखेंगे इसमें केवल कोनों पर ही बिंदु होंगे, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था कोनों पर ही बिंदु होंगे। और जो हमारा ये क्या है? दूसरा क्या है? सेंटर, मतलब इसके बीच में भी आ सकते हैं। मतलब एक बॉक्स हो गया, एक आपका घर है, घर की एक दीवार को हम क्या बोलते हैं? फलक।
तो आपके पूरे घर में कितने के लद्दी वाले हैं? वो छत और ज़मीन लेके 6 होंगे। जैसे लूडो के पासा होता है, लूडो के पासा में कितने होते हैं? 6 अंक होते हैं, तो वो 6 फलक होते हैं। क्या? तो उसके फलकों पे आ जाए, मतलब यहाँ पे आ जाए एक गोला, ठीक है, एक यहाँ आ जाए और एक यहाँ आ जाए, तो जो उसको फलक मतलब केंद्र पर एक गोला आ जाए, फलक के केंद्र पर एक गोला आ जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? केंद्रीय एकक कोष्ठिका बोलते हैं। अभी आगे हम लोग समझते हैं। पहला क्या है देखते हैं, सरल घनीय एकक कोष्ठिका। ठीक है, सरल घनीय एकक कोष्ठिका क्या होता है? यहाँ पहले हम फिगर को समझ लेते हैं। अब देखिए हमारा ये SCC है, ये 8 कोनों 1 2 3 4 5 6 7 8 कोनों पे 8 मैंने मान लो आप फुटबॉल का 8 कोनों पे रख दिए। ये हमारा क्या है? परमाणु है। इन सबको एक जगह से जूम करेंगे, सटाएंगे तो कुछ ऐसी आकृति मिलेगी आपको। अब इसको हम कट करेंगे, ऊपर से कट करेंगे, बगल से कट करेंगे, इसको कट करके हम एक बॉक्स बनाएंगे। तो आप देखिएगा जो एक गोला होगा, बॉक्स बनाएंगे, जब हमारा जो एक गोला होगा उसका ऐसे कटने के बाद में पहले 4 पार्ट में, ऐसे 8 पार्ट में कट जाएगा। कितने पार्ट में? 8 पार्ट में। तो जो हमारा एक ही पार्ट जो हमारा है, एक पार्ट बचेगा, 8 पार्ट में होगा। और 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब 8 पार्ट में कटेगा, एक ही पार्ट बचेगा मेरा। तो वो जो हमारा देखिए ये एक पार्ट मेरा बच गया, मतलब एक पार्ट इधर, एक पार्ट इधर, एक पार्ट इधर, एक पार्ट 4 इधर और 4 ही नीचे, मतलब टोटल कितना हो गया? 8 पार्ट को मिलाएंगे तो हमारा केवल एक गोला मिलेगा। 8 पार्ट को मिलाएंगे कि 8 पार्ट को हमने काटा था, अब 8 पार्ट को मिलाएंगे तो एक गोला मिलेगा आपका। कैसे मिलता है? चलिए हम लोग इसको आगे देखते हैं कि ये हमारा SCC का क्रिस्टल जालक है। इसका एक कोना अभी निकलेगा लेफ्ट साइड का, ये हमारा एक कोना लेफ्ट साइड का निकला नीचे से, और ये ऊपर जाके जुड़ जाएगा लेफ्ट ही साइड में, मतलब 1/8 पार्ट निकला है और दूसरे वाले 1/8 पार्ट में जुड़ रहा है। अब पीछे से जाएगा, फिर अब 1/8 पार्ट और जुड़ेगा। अब अगला क्या है, इसका आधा हो जाएगा, पूरा आधा जुड़ जाएगा, फिर आधा ऊपर से आएगा जुड़ेगा। 1/8 पार्ट कोना वाला जुड़ रहा है। फिर देखिए मेरा 1/8 पार्ट फिर जुड़ गया, अब 1/8 पार्ट फिर जुड़ गया। अब मेरे पास 2 इसके बाद एक और बचेगा, ये 1/8 पार्ट जुड़ गया, अब एक और बचेगा, ये मेरा लास्ट है। और ये 1/8 मतलब 8 गोले मिलके, 8 कोनों के गोले मिलके एक मेरा पूरा क्रिस्टल जालक बन गया। ठीक है, मतलब एक परमाणु से मेरा SCC बना है। चलिए मैं आशा करता हूँ कि आपको फ़ोटो से ये अब बातें आपको समझ में आई होंगी कि हमारे कैसे होते हैं। अब इसका ये देखते हैं कि आगे देखते हैं कि जब एकक कोष्ठिका के अवयवी कण, मतलब जो भी गोले होते हैं कण, केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं, केवल 8 कोनों पे उपस्थित हैं। ठीक है, ये हमारे 8 कोनों पे उपस्थित हैं, कोनों पर उपस्थित होते हैं, तो उसे सरल घनीय एकक कोष्ठिका कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? सरल घनीय एकक कोष्ठिका कहते हैं। इस एकक कोष्ठिका के आंतरिक बिंदु, मतलब इस एकक कोष्ठिका के आंतरिक बिंदु कोई नहीं होता है, मतलब इसके बीच में कोई बिंदु नहीं होता है। ठीक है, इसके निर्माण में एक कण का योगदान होता है। मैंने अभी देखा है, अभी हम लोग देखे हैं कि इसमें एक ही कण का योगदान होता है। अभी कैसे बनता है, अभी मैंने आपको फोटो में बताया था। इस प्रकार का संकुलन गुणांक 52% होता है। मतलब इस किसी, हम लोग बचपन में कंचे खेले होंगे या गोली, या कभी कभी किसी बॉक्स में आप या डिब्बे उब्बे में आप चावल ओवल रखते हो तो भर जाता है, एक बार उसको पटक देते हैं और भर जाता है। मतलब इस प्रकार पटक देंगे तो और भर जाएगा, मतलब फिर उसमें हम क्या भर सकते हैं, थोड़ा और चावल डाल देते हैं, फिर उसको थोड़ा सा पटकेंगे थोड़ा और भर सकता है, या लास्ट में हम पानी डाल देंगे और भर जाएगा। ठीक है, तो फुल हो जाएगा। तो मतलब अगर जो इस प्रकार का कोई ठोस है, इस प्रकार का कोई ठोस है, उसको किसी पात्र में या किसी में हम पैक करेंगे तो 52% हमारा भर जाएगा। क्या बच जाएगा? 52% भर जाएगा। तो कोई चीज़ 100% में कितनी होती है? 100 से लेते हैं, कोई चीज़ हम 100 से लेते हैं तो 100 में हम 52 घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारा? कितना बचेगा? तो 48 बचेगा। तो मतलब 48% खाली रहेगा, 52% भर जाएगा। मतलब इस प्रकार के क्रिस्टल जालों को हम किसी पात्र में रखेंगे तो उसका 52% भर जाएगा और 48% क्या रहेगा? खाली होगा। इसकी परमाणु त्रिज्या R = E/2 होती है। अभी हम आगे देखेंगे R = E/2 कैसी होती है। जैसे मैं यहीं पर आपको बता देता हूँ, जैसे ये इतना बॉक्स बन जाएगा हम लोग का, ये हमारा क्या बन जाएगा? बॉक्स। तो ये क्या पूरा क्या होता है? ये पूरा R होता है। R का आधा करेंगे तो क्या होगा? R का आधा करेंगे, ये आपकी क्या है? त्रिज्या है।
ये क्या है त्रिज्या, मतलब ये एक त्रिज्या, ये एक त्रिज्या, दो त्रिज्या, तो इतना तो हमारा निकल गया पूरा। तो हमारा ये एक आर और ऐसे इसमें भी निकल जाएगा, एक आर दो आर हो गया। दोनों आर को जोड़ेंगे, दोनों आर को जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आर बराबर a/2, मतलब जो आर हमारा होगा वो पूरे ए, ये पूरा हम ए मान लेंगे। जैसे क्या देखिए यहाँ पे देख लेते हैं, ये हमारा एक बार ये बिंदु एक बिंदु ऐसे गोला बना है। अब ये हमारा आर होता है, ये भी हमारा आर होता है, और ये हम पूरा को हम मानते हैं ए, क्या मानते हैं पूरा। तो हमारा आर निकालना है, तो आर बराबर ही पूरे का आधा कर देंगे तो a/2, तो हमारा आर ही तो होगा। हम आगे इसको समझेंगे और हम लोग अगला देखते हैं। थोड़ी सी बातें नीचे भी लिखी है, इनको भी हम लोग देख लेते हैं। परमाणु की संख्या Z बराबर 8 कोनों पर उपस्थित परमाणुओं की संख्या, 8 कोनों पर उपस्थित परमाणुओं की संख्या, मतलब 1/8 और गुणे हम क्या कर देंगे 8 कर देंगे, क्या कर देंगे गुणे 8, मतलब 8 गुणे 8 कोनों पर उपस्थित परमाणुओं की संख्या कितनी, 8 कोना है और 1/8 एक परमाणु है कोने पे, तो 8 से 8 कट जाएगा, क्या आ जाएगा एक परमाणु। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगला हमारा था केंद्रीय एकक कोशिका। पहले हमने SCC पढ़ लिया, मतलब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अब पढ़ेंगे हम क्या, केंद्रीय एकक कोशिका, मतलब आद्य हमने पढ़ लिया, अब पढ़ रहे हैं अनाद्य। वे एकक कोशिकाएं जिनमें अवयवी कण, जिनके अवयवी कण एकक कोशिकाओं के केवल कोनों पर ही उपस्थित नहीं होते, मतलब कोनों पर ही नहीं उपस्थित, तो कोने पर तो होते हैं, मतलब इसका कहने का मतलब है कोने पर ही नहीं उपस्थित है, बीच में भी होते हैं, मतलब कोनों पर ही उपस्थित नहीं होते हैं, बल्कि कोशिका के भीतर कुछ अन्य रिक्त स्थानों पर भी उपस्थित होते हैं। केंद्रीय एकक कोशिका कहलाती है। ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 फलक केंद्रित एकक घनीय कोशिका, मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल FCC। दूसरा अंतः केंद्रित एकक कोशिका ECC इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तीसरा अंतः केंद्रित घनीय एकक कोशिका, मतलब BCC, मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अंतः केंद्रित घनीय एकक कोशिका BCC, बी मतलब देखिए ये क्या हो गया बॉडी, ठीक है, और सी मतलब सेंट्रेड और क्यूबिक यूनिट सेल। तो बॉडी मतलब क्या, मतलब फलक, क्या फलक केंद्रित, बॉडी मतलब फलक, सेंटर मतलब केंद्रित, क्यूबिक मतलब घनीय, यूनिट मतलब इकाई, सेल। फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका, इसको ऐसे बोलेंगे, फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका, ऐसे भी इसको हम बोल सकते हैं। चलिए इसको देखते हैं आगे चित्र में कैसे होता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे BCC क्या होता है, इसके मतलब बीच में ही एक कण होता है, बीच में होता है, तो भाई ये बीच में है। अगर जो मान लीजिए 4 गोले हैं और एक बीच में है, ऐसे सटे, एक बीच में ऐसे सिर्फ सटेगा तो क्या होगा, मान लीजिए 4 गोले हैं, ये आपका 4 गोला हो गया, एक बीच में अभी सिर्फ सटेगा तो क्या होगा, जूम होगा तो क्या होगा, कुछ ऐसे मिलेंगे, तो ये चारों तो कट जाएंगे, लेकिन बीच का हमारा सेफ रह जाएगा, तो बीच वाला तो कटेगा नहीं, तो बीच वाला हमारा क्या होगा, एक हो गया, बीच वाला हमारे एक हो गया। और मैंने अभी बताया पीछे अभी हमने देखा ही है कि चारों का क्या होता है, चारों मिलके क्या एक ही परमाणु बनाते हैं, तो एक और एक 2 हो गया, तो हमारा कितने परमाणु मिलके ऐसे बनाएंगे जालक, 2 परमाणु मिलके जालक बनाएंगे। अगला देखते हैं। अब ये हमारा फलक पे रखा है, मतलब एक परत पे रखा है, जैसे ही क्या होगा, आधा कट जाएगा, आधा अंदर आधा बाहर, क्या होगा, ये कट जाएगा। मतलब मान लीजिए एक गोला है और ये हमारा एकदम फलक पे रखा है, तो अब यहाँ काटेंगे तो क्या आधा कट के निकल जाएगा और आधा मेरा बच जाएगा, तो मतलब आधा आधा एक, और चारों में ये 8 हमारा मिलके, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 मिलके हमारे क्या बनाएंगे, एक परमाणु। तो एक परमाणु तो 8 मिलके बना दिए, और ये दोनों आधा आधा मिलके बना दिया, आधा इधर कट के निकल गया, आधा इधर कट के निकल गया, तो आधा आधा बच गया, तो आधा आधा एक, तो एक और मिल गया, तो ये भी 2 परमाणु मिल के बनता है ECC, जो हमारे पेपर में बहुत कम पूछता है। ये पूछता है, BCC पूछता है, और FCC पूछता है, जो एक हम लोग पढ़े SCC वो पूछता है, ये थोड़ा नहीं पूछता है, ठीक है। अगला क्या है FCC। अब इसके सभी फलक पे होते हैं, 6 फलक होते हैं, 1 2 3 4, एक आगे वाला 5 6 फलक पे होते हैं। तो 6 फलक पे अब देखो बीच में रखा है, ये इसके हैं, ये वाला इस ऊपर वाले फलक का, ये नीचे वाले फलक का, ये बगल वाले फलक का, और ये एक मेरा सामने का है, ये पीछे वाले का। इसको बनाएंगे तो थोड़ा गोदागादी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये मेरा ऐसे कट करेंगे तो आधा कट के निकल जाएगा, मतलब 6 फलक पे 6 फलक है और सबका आधा कट के निकल जाएगा, तो कितने बचेगा,
आधा आधा एक, आधा आधा एक और ये आधा आधा एक, मतलब 3 बचेगा। तो आधा निकल गया, 2 एकम तो 2 3 6, तो इन सब का आधा आधा बचेगा। तो 6 है, तो आधा आधा टोटल मिला कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। और प्लस हमारा ये 8 मिलके कितना बनाता है, पीछे भी देखिए हम लोग 8 मिलके जो कोने पे है वो हमारा 1 बनाएगा। तो 3 और 1 4, कितना हो गया 3 और 1 4, हमारा कितना हो गया आधा आधा, आधा आधा ये देखिए ये फलक ये मिलके क्या बनाएंगे, आधा आधा 1 बनाएंगे। ये भी फलक आधा आधा 1 बनाएंगे, ये भी आधा आधा मिलके 1 बनाएंगे। तो कितने हो गए, 3 बार आधा आधा हुआ है, एक एक करके 3 तो हमारा यही हो गया। और ये हमारा जो कोनों पे हमने पीछे देखा है, कोनों पे मिलके वो बनाए एक बनाते हैं। तो ये हमारा एक कोनों वाले बनाते हैं, एक हमारा क्या आधा आधा मिलके 3 वाले बनाते हैं। तो 3 1 4, मतलब 4 गोले से ही हम ये पूरा क्रिस्टल बना सकते हैं। ठीक है, इसको सबको जूम करेंगे, इकट्ठा आएगा जैसे हमने SCC को जूम किया था। अब हमारा ये डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, अभी आपको एकदम बेहतरीन आपको बता भी देते हैं। ठीक है, अब इसका हम लोग डिफिनीशन देखते हैं। पहला देखते हैं हम लोग FCC, मतलब फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका, फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका। ठीक है, ऐसे एकक कोष्टिकाओं में कोनों पे उपस्थित अवयवी कणों के अतिरिक्त अवयव के प्रत्येक फलक के बीच, अवयव के प्रत्येक फलक के केंद्र पर होता है। मतलब कोनों पे तो होता है लेकिन उसके फलक पे होता है। जैसे मेरा ऊपर वाला है ये कोनों पे होता है और उसके हर एक फलक पे 6 फलक पे होता है। ठीक है, 6 फलक पर भी होता है। तो क्या हो गया, केंद्र पर भी होता है तो FCC कहलाता है। यहाँ कुल जालक बिंदुओं की संख्या 14 होती है, क्योंकि 8 तो हमारा कितना हो गया कोनों पे हो गया और 6 फलक पे हो गया। तो 8 6 14, मतलब कुल कितने बिंदु हो गए 14 होता है। इसके निर्माण में 4 कणों का योगदान होता है, हमने बताया भी 4 कण मिलके ही जालक बना सकते हैं। इसकी संकुलन क्षमता कितनी होती है 74%, मतलब इस प्रकार के ठोस को किसी पात्र में रखेंगे तो 74% जगह भर जाएगी। अब आप 100 में 74 घटा दो तो कितना बचेगा, 74 6 कितना हो जाएगा 80, तो 26 बचेगा आपका। ठीक है, 26, 100 में से 74 घटा दोगे तो 26% आपका बच जाएगा जो खाली रहेगा। ठीक है, और क्या कहना, उसके परमाणु की त्रिज्या R बराबर A/2√2 है। मतलब ये R और A का रिलेशन में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, अगला क्या देखते हैं, अंतःकेंद्रित घनीय एकक कोष्टिका। ठीक है, अंतःकेंद्रित मतलब ECC, अंतःकेंद्रित एकक कोष्टिका में 8 जालक बिंदु होते हैं, क्योंकि आपको पता है 8 जालक बिंदु कोनों पर, 8 जालक बिंदु कोनों पर तथा एक जालक बिंदु किन्हीं दो विपरीत परतों के केंद्र में उपस्थित होता है। मतलब टोटल मिला के कितना हो गया 8, तो हमारा क्या हो गया कोने पे हो गया, और 2 हमारा किस पे हो गया, देखिए ये वाला वीडियो, ये वाला फिगर, 8 तो हमारा कोने पे हो गया और 2 किसी इन दोनों के सामने या इन दोनों के सामने या इस दोनों, मतलब कि किसी एक आमने सामने वाले फलक में 2 बिंदु और होगा। तो 8 2 10, तो हमारा कितना हो गया 10, मतलब 10 मिलके हमारा क्या बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें जालक बिंदुओं की संख्या कितनी होती है 10 होती है। एक हमारा लास्ट है अंतःकेंद्रित घनीय एकक कोष्टिका। ठीक है, BCC, इस प्रकार के ऐसी एकक कोष्टिका में एक अवयव कण कोनों पे उपस्थित कणों के अतिरिक्त उनके केंद्र में उपस्थित होते हैं, मतलब उनके केंद्र में स्थित होते हैं, उनके केंद्र में उपस्थित होते हैं। मतलब देखिए मैंने आपको पहला बताया था यहाँ पे क्या कि कोनों पे तो होते हैं लेकिन एक केंद्र पर भी होता है, जो केंद्र पर भी होता है। तो इस प्रकार के क्रिस्टल जालों को क्या बोलेंगे, हम BCC बोलेंगे। ठीक है, यहाँ कुल जालक बिंदुओं की संख्या 9 होती है, कि 8 कोनों पे होते हैं, एक बीच में होता है, तो 8 और 1 9। इसके निर्माण में 2 कण का योगदान होता है, मैंने अभी बताया 2 कण मिलके ही ऐसे यौगिक बना लेंगे। ठीक है, ऐसे क्रिस्टल हमारे बना लेंगे, 2 कणों का योगदान होता है। इसका संकुलन गुणांक 68% होता है, मतलब 68% भर जाएगा। तो 68 2 70 और उसके बाद 30, मतलब 32% क्या रहेगा खाली रहेगा, 68% क्या हो जाएगा भर जाएगा। ठीक है, 68 2 70, ठीक है, कितना परसेंट खाली रहेगा
तो हमारा 32% खाली रहेगा। इसकी परमाणु त्रिज्या r बराबर √3/4a है। अब ये r और a का रिलेशन हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं, जो हमने अभी मैं आपको समझाया उसको गणितीय रूप में देखते हैं। SCC में परमाणु की संख्या 1/8 मतलब गुणे कोनों की संख्या 1/8 हर कोने पे होता है। कोनों की संख्या 8 कोने हैं तो 8 कोने 1/8 मतलब 8 से 8 कट गया तो क्या बचा 1। तो हमारा एक परमाणु से SCC तैयार हो जाएगा। दूसरा क्या FCC, इस पे क्या होता है 1/8 गुणे कोनों की संख्या मतलब कोनों पे होते हैं प्लस 1/2 गुणे फलकों की संख्या मतलब फलक कितने हैं 6 और 6 का 1/2 मतलब आधा हो गया। तो 2 एकम 2 2 3 6 मतलब 6 का आधा 3 और ये 8 से 8 कट गया बचा 1 3 और 1 4 4 परमाणु मिलके हमारा क्या बनाएंगे FCC। अब ये देखते हैं BCC, मतलब BCC में क्या होते हैं 8 कोनों की संख्या 8 1/8 कोनों की संख्या मतलब 1/8 एक कोना पे होता है, कोनों की संख्या 8 होती है तो 1/8 गुणे 8 और प्लस 1 क्या होता है एक परमाणु केंद्र पे होता है तो प्लस 1। तो ये 1 8 से 8 कट गया 1 और 1 और 1 2 Z बराबर 2 मतलब जो दो ही Z बराबर 2 मतलब Z क्या है परमाणु की संख्या। 2 परमाणु मिलके हमारा BCC बन जाएगा। अब एक बचा ECC, इसमें क्या होता है 1/8 गुणे कोनों की संख्या मतलब 8 कोने होते हैं और प्लस 1/2 गुणे फलकों की संख्या। इसमें फलक कितने होते हैं 2 होते हैं तो 2 से 2 कट गया 1 8 से 8 कट गया 1 तो 1 और 1 2 परमाणु मिलके हमारा ये यौगिक बना लेंगे।